महाभारत के बाद में जी तो श्री कृष्ण को उन्होंने पूछा कि महाराज इतने हत्या हुई हैं, जी इनका क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम वहाँ जाओ जहाँ जमुना उल्टी बह रही है पूरब से पश्चिम के लिए, जी और वहाँ जाके आप तपस्या करो, भजन करो, जी। और सोमवती अमावस पड़ेगी। सोमवती अमावस्या। हाँ, उसको नहाने से आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। जी। तो वो लोग यहाँ 12 साल तक रुके, 12 साल तक यहाँ रुके थे, सोमवती नहीं पड़ी। सोमवती अमावस्या ही नहीं पड़ी। तो धर्मराज शराब दे के चले गए कि जाओ तुम कल जो में 2-2 3-3 बार पढ़ोगे। अच्छा रे, जैसे पहले थे उसी देश में दिखाई देते। आपने देखा है? हाँ तो देखा है, अभी पाठ पूजा में गड़बड़ जाएगी दिखाई देने लग जाएंगे। अच्छा ऐसा है। हाँ, तो डेली दीपक भी जाना पड़ता है, झाड़ू पोंछा सब करनी पड़ती है समाधियों की। तो वो कुछ किस्सा अगर आप बताना चाहें तो। हर हर महादेव दोस्तों, तो आज हम आ गए हैं पक्षपाणी में। तो यहाँ की पौराणिक मान्यता है, और पौराणिक मान्यता इस प्रकार है कि पांच पांडव जब वनवास पर थे तो वो कुछ समय के लिए यहाँ पर भी रुके थे। आप देख पाएंगे कि नदी के बीच में एक खंडर बना हुआ है। इस खंडर के बीच में उन्होंने अपना एक छोटी सी कुटिया या महल बोल सकते हैं, नदी के बीच में महल बनाया था, ताकि उनको डर रहता था कि जब वो सो रहे होंगे रात के समय तो कोई उनके ऊपर आक्रमण ना कर दे। तो इस जगह की विशेष महत्ता इस बात से भी है, एक किंवदंती है, एक कथा है कि पांच पांडव भाई तपस्या कर रहे थे और यमुना माई का जल हमेशा उस घर के ऊपर पहुंच जाता था। यमुना माई का जल एकदम भर जाता था। भीम ने एक बार गदा से प्रहार करा तो इस जगह पे जो यमुना का प्रभाव था वो थोड़ा तिरछा हो गया। तो मतलब इस बात को टेक्निकली ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने यमुना जी को एक नया रास्ता दे दिया बहने को। तो इस जगह का नाम पक्षमाही भी है। पक्षमाही इसलिए बोलते हैं क्योंकि यमुना जी यहाँ पर उल्टी बह रही हैं। तो वो आप बीच में देख सकते हैं, मैं इंडिकेट कर रहा हूँ कि ये जो खंडर आपको दिखाई दे रहा है ये पांडवों का एक प्राचीन महल है। अभी पानी बहुत ज़्यादा है यमुना जी में, तो जिस वजह से हम इस महल को देख नहीं पा रहे हैं। सरकार के द्वारा कई बार इस जगह का जीर्णोद्धार कराने की कोशिश की गई है, इसलिए यहाँ पर एक घाट का निर्माण भी किया गया है, आप देख पाएंगे। तो समय समय पर इस जगह का जीर्णोद्धार भी होता रहा है। फिलहाल हम कोशिश करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर कोई संत महात्मा रह रहे हो तो उनसे एक बार सत्संग लेने की कोशिश करेंगे। तो आज हम पक्षमाही पे हैं, और ये जो स्थान है ये रुणकता क्षेत्र के अंदर आता है, और प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से इसको खांडव वन भी बोलते थे। तो इस पवित्र भूमि की क्या कथा है और क्या यहाँ का सत्संग है वो हम आगे साधु महात्मा बाबाओं से प्राप्त करेंगे। तो जैसे ही हमने पक्षमाही के पांडवों के महल के दर्शन करे, उसके बाद हम द्वापर युग के शिवलिंग के दर्शन करेंगे। ये छोटा सा शिव मंदिर है जो पांडवों के द्वारा ही स्थापित किया गया है। तो बहुत प्राचीन मंदिर है। मैं कई बार यहाँ पर आया हूँ, लेकिन राधे राधे महाराज जी। राधे 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 राधे। तो आज हम आए थे यहाँ पर दर्शन करने के लिए पक्षमाही हाँ, पचमानी स्थान धाम है। का नाम बताते हैं। हाँ, पचमानी धाम। तो मैं इस स्थान के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ, और उससे पहले तो आपका नाम बताइए ताकि। घनश्याम दास काठिया। अच्छा, आपका नाम घनश्याम दास काठिया है। हाँ जी। अच्छा, तो आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं? वैसे तो मैं आसाम से 28 साल से जानती हूँ। अच्छा जी। अब कभी कभी रहता हूँ चला जाता हूँ, रहता हूँ चला जाता हूँ। अब तो मैं 6 महीने से यहीं हूँ लगातार। अच्छा, यहीं पर हैं लगातार। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मथुरा ले गए। अच्छा, मथुरा जिले के रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा। तो आपको इस स्थान के बारे में जानकारी कैसे हुई, कैसे आप मतलब? हमारे यहाँ बुजुर्ग संत रहते थे पहले जी उन्हीं के जरिए से हम लोग यहाँ आने लगे। जी जी उन्हीं के जरिए से जानकारी हुई जी। और उन्हीं के जरिए से यहाँ रह रहे हैं। आप ग्रस्त हैं कि संन्यास नहीं, लिया हुआ आपने? ग्रस्त नहीं है। आप ग्रस्त नहीं, हम हमेशा पहले से संन्यास। संन्यास में। आपके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि आपने संन्यास जीवन कैसे धारण किया, और कैसे मतलब आपको ऐसा लगा कि
ईश्वर भक्ति की तरफ को मुड़ना चाहिए, जबकि ये तो अपनी पहले से समझ थी कि हमको गृहस्थ से दूर रहना है, जी। अलग रहना है, सेवा करनी है, संतों में रहना है। कितने वर्ष के थे आप जब से ये आपके अंदर 17-18 साल की उम्र थी। 17-18 साल की उम्र से ही आपको ऐसा लगने लगा कि संसार सपना है और प्रभु अपना है? जैसे हम गाड़ी चलाते थे ड्राइवर थे, अच्छा जी। तो फिर हमने जब चलाना छोड़ दिया, इधर आ गए 95 में। 96 में आप इस जगह पे आ गए थे? अच्छा, आपने सबसे पहले शुरुआत ही यहीं से करी है? यहीं से भी। अच्छा, तो ये स्थान मैंने सुना है पांडवों से जुड़ा हुआ है। हाँ। तो थोड़ा सा बताइए किस तरीके से ये पवित्र जो भूमि है, पवित्र स्थान है। महाभारत के बाद में जी तो श्री कृष्ण को उन्होंने पूछा कि महाराज इतने हत्या हुई हैं, जी इनका क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि भाई तुम वहाँ जाओ जहाँ जमुना उल्टी बह रही है पूर्व से पश्चिम के लिए, जी और वहाँ जाके आप तपस्या करो, भजन करो, जी। और सोमवती अमावस पड़ेगी। सोमवती अमावस्या। हाँ, उसको नहाने से आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। जी। तो लोग यहाँ 12 साल तक रुके, 12 साल तक यहाँ रुके थे, सोमवती नहीं पड़ी। सोमवती अमावस्या ही नहीं पड़ी। तो धर्मराज शराब दे के चले गए कि जाओ तुम कल में 2-2, 3-3 बार पढ़ोगे। अच्छा जी। पांडवों के जो 5 भाइयों में से एक बड़े भाई थे हाँ, जो धर्मराज। धर्मराज जी। तो फिर हिमालय में जाके कर गए यहाँ से। अरे यहाँ से जाने के बाद फिर हिमालय पहुँच गए। आश्रम पहले से ही था है। जी, आश्रम पहले से ही था। हाँ, चमन ऋषि जी का आश्रम है। अच्छा, चमन ऋषि का। चमन ऋषि तो राम जी के ज़माने में ही थे और उससे पहले भी थे। अच्छा अच्छा, त्रेता युग में भी थे और द्वापर में भी थे चमन ऋषि। उनके इष्ट देवता भोले बाबा थे। जी। तो 100% ये शिवलिंग उन्होंने बता दी होगी। अच्छा, ये जो शिवलिंग पीछे हमने दर्शन किए थे, ये त्रेता प्राचीन युग से ही है, हाँ, प्राचीन। चमन ऋषि जी के जमाने से। हाँ। ओके ओके ओके। और ये कहीं छतरी है, अच्छा, एक छतरी बनी हुई है ये सामने। किसी संत की समाधि यहाँ किसी आदमी को मालूम नहीं है कब की है और किसकी है। अच्छा अच्छा, संत जी की समाधि भी है। ओके ओके। ये प्राचीन सौदा यहाँ पे 2 अच्छा भोले बाबा का शिवलिंग और ये छतरी वतरी के बाद में अभी तैयार हुई। अच्छा, नदी के बीच में हमने एक खंडर देखा था, वो उसके बारे में पांडवों कुछ के बताइए। पांडवों के मकान दुकान थे वहाँ पर। अच्छा, उनका मकान बना हुआ था, तो उन्होंने नदी के बीच में मकान बनाया था। नदी वहाँ नहीं थी, नदी तो बहुत पली तरफ थी पहले। अच्छा नदी तो फिर बाद में आई है कट कट के, वो खंडर हो गई। जी जी वो कुआ था यहाँ पर जिसमें पेड़ खड़े हैं अभी भोले बाबा के बराबर में, जी वो खत्म हो गया। फिर उधर कुआ बनाया है वो, जी। उससे पानी पिया संत महाराज ने। अच्छा अच्छा, मैंने ये सुना है कि भीम ने गदा मार दी थी तब उल्टी हो गई यहाँ पे यमुना जी। पहले से थी। अच्छा, पहले से ही उल्टी थी, ये मिथ है कि भीम की गदा से ऐसा नहीं हुआ। ना ना ना, पहले से थी, इसीलिए कृष्ण भगवान ने बोला हमें कि आप वहाँ जाओ सोमवती नाथ। अच्छा, और कुछ भी यहाँ पे ये जो स्थान इतना पवित्र स्थान है, चमन ऋषि के द्वारा स्थापित की गई कुटिया, तो यहाँ पर आपने कुछ ऐसा देखा है, कुछ अलग से उनकी अनुभूति होती हो चमन ऋषि की, या कुछ चमत्कार होता हो ऐसा कुछ? चमत्कार तो है ही, कोई यहाँ आना नहीं है, किसी का जाना नहीं है। अब तो बहुत आते जाते रहते हैं। हाँ, मैंने देखा, बहुत आइसोलेटेड, और बहुत पहले से जंगल में जंगल था, जाके। यहाँ कोई रोड नहीं थे आसपास में, हाँ और कुदरत के हिसाब से आश्रम चल रहा है। जी जी, तो ये उन्हीं की कृपा, उन्हीं का कुछ ऐसा कि हम तो कभी। उन्हीं की धरोहर को रखा रहे हैं। जी बिल्कुल, समझ रहे। अच्छा, आपके जीवन में आपके बारे में कुछ जानना चाहूँगा, कुछ ईश्वर प्राप्ति होने, मतलब ईश्वर प्राप्ति आपको हुई कि नहीं हुई, या फिर कभी दिव्य दर्शन प्राप्त हुए? अरे ऐसा कुछ? दर्शन ऐसे प्राप्त हो जाए तो फिर क्या है, अच्छा अपना कर्म है, कर्म करते रहो, फल की धुन सोचो, फल देना आपका काम, जी जी कर्म करना हमारा काम। जी। अच्छा, आप कुछ हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे, जैसे कुछ कई ग्रस्त लोग हैं और कई लोग गृहस्थी में नहीं आए हैं, कई लोग गृहस्थी से दूर हो चुके हैं, परिवार में उनके कलह रहता है, तो उनके लिए कुछ आप बोलना चाहोगे कि किस तरीके से वो आज के जीवन में मतलब अपने आप को? अब जो ग्रस्त में आए ही नहीं तो वो अच्छा है, और जो ग्रस्त में आकर ग्रस्त को छोड़ रहे हैं वो बुरा है। उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए, अपना ग्रस्त पालन करना चाहिए। और जब ग्रस्त में फंसा नहीं है तो हमारी तरफ आ रहा है तो हमारा पालन करना चाहिए। जी जी और जब उधर का भी नहीं हुआ, इधर का भी नहीं हुआ, तो वो काम से गया कोई भी। जी जी, समझ गया। तो कोई सूत्र वगैरह उनके लिए? सूत्र यही है कि उन्होंने अगर ग्रस्त छोड़ दिया है और गृहस्थी हैं, बच्चे हैं, जी। तो उन्हें भजन करने से कोई फल नहीं मिलेगा, कितना भी कर लो। अच्छा हाँ, उन्हें तो जब जो संग वहाँ निभाया है वो संग को देना चाहिए। सत्य बात तो ये है। ये तो कभी भी कोई किसी को बीच में कहीं भी छोड़ के भाग जाओ, वो तो उनकी इच्छा है। ऐसे लोगों की गति नहीं होती है, गति नहीं होगी ऐसे लोगों की। एक तांत्रिक साधु होते हैं या तांत्रिक गृहस्थी होता है, जी, उसकी भी कभी गति नहीं होती है। उसकी भी कभी गति नहीं होती। नहीं,
क्योंकि ये किसी का भला तो चाहते नहीं, दूसरों का बुरा चाहते हैं, जी जी इसलिए इनका स्वयं बुरा होता है। जी। आप तंत्र के बारे में जानकारी रखते हैं थोड़ी सी? नहीं, हम तंत्र विद्या से, शक्ति विद्या से सब दूर रहने वाले हैं, इसीलिए जंगल में रहते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे कभी किसी को, ऐसे कई लोगों के मन में ऐसे विचार भी आते हैं कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, दर्शन हो जाए, 1 साल सभी लोग 2 साल चाहते हैं। 10 साल से लगे हुए हैं। हाँ, सभी लोग चाहते हैं, लेकिन ये तो कृपा किसी किसी पे कभी कभी होती है, उनके ऊपर वालों की। और वैसे है, उनकी कृपा तो डेली है, उनकी बगैर कृपा के तो हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे कृष्ण भगवान का विग्रह रखा हुआ है, इसकी स्थापना ये प्राचीन है कि ये भी? ये प्राचीन नहीं है। ये प्राचीन है। हाँ, ये तो हमारे सामने हुई है, काल सर्प की इसमें मूर्ति है, वो भी हमारे सामने हुई है। जी ये चमन ऋषि जी की मूर्ति है, इसमें ये हमने कराई है। जी जी। इसकी बराबर में भोले बाबा की है, ये बाद में हुई है। और जो वो भोले बाबा है वो प्राचीन है। ये शिवलिंग जो बगल में बना हुआ मंदिर बना हुआ है, ये प्राचीन शिवलिंग है? प्राचीन प्राचीन। ये प्राचीन है। नदी के किनारे में मैंने एक शिवलिंग देखा था, पड़ा हुआ था, वो किसने रखा वो हुआ? तो ऐसा होता है कि मंदिरों में शिवलिंग खंडित हो जाते हैं, मूर्तियाँ, तो उन्हें ला लेते हैं। अच्छा, यमुना जी में विसर्जित कर दिया। ये उधर हमारे यहाँ गणेश जी की मूर्ति है, जी जी। वो 2001 में निकली थी, यहाँ बने रहा में गड्ढा खोलते टाइम पे। अच्छा, 2001 में निकली थी 2001 में। गड्ढा खोदते में, हाँ। तो उनको स्थापित कर दिया गया। एक दांत वाली है, एक दंत दयामंत 4000 आ रही, एक दंत दयावन 4 समझ गया। वो वहाँ स्थापना है उसकी खबर। अच्छा, कभी ऐसा यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि किसी को चमन ऋषि घूमते हुए देख गए हो रात के समय? नहीं, अभी ऐसे तो नहीं घूमते हैं, अनुभव किसी का रहा हो स्थान से अनुभव जुड़ा तो हुआ? रहता है, जैसे हम लोग किसी में अकेले रह जाते हैं, हाँ हाँ। तो ये कभी महसूस नहीं करते हैं हम लोग के यहाँ अकेले, अच्छा बिल्कुल अकेले ही रह गए। जी हाँ, ये नीचे मुद्दे कटे हैं, सब मुद्दे फुकते हैं गाँवों के। जी अभी 2 बच्चे उस दिन जमुना में बूढ़ के मर गए, जी। लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं। ऐसा कोई चमत्कार, मतलब संतों के दर्शन होना, हाँ, ये तो दिव्य होता है, आत्माओं ये तो के होता दर्शन होना, है, ये तो होता है, इस तरह का यहाँ पर कुछ? ये तो होता है, संतों के दर्शन होते हैं। कभी बताइए किस तरह से दर्शन हुए, मतलब कोई अनुभव? हाँ, अनुभव है, हमने दर्शन भी किए संतों के यहाँ पे। रमेश आनंद जी महाराज के किए, प्रेमानंद जी के किए हैं, ये बहुत दिन यहाँ आश्रम में रहे हैं, कुछ ऐसा, उनकी मूर्तियाँ लगी हुई हैं यहाँ पर। कुछ ऐसा अनुभव बताइए किसी की दिव्य आत्माओं के दर्शन हुए हों, कुछ ऐसा कुछ? ये दिव्य आत्मा ही है सब, जो संतों के दर्शन होते हैं। और जो दर्शन हुए वो किस तरीके से हुए थे, मतलब कोई जैसे वो पहले किस्सा- थे वैसे हुए, वो किस्सा बताइए, कैसा हुआ, मतलब क्या हो रहा था उस समय पे, कैसे करे? जैसे पहले थे उसी वेश में दिखाई देते हैं। आपने देखा है कभी? हाँ, तो देखा है, अभी पाठ पूजा में गड़बड़ हो जाएगी, दिखाई देने लग जाएंगे। अच्छा ऐसा है। हाँ, तो वो डेली दीपक भी जलाना पड़ता है, झाड़ू पोंछा सब करनी पड़ती है समाधियों में। तो वो कुछ किस्सा अगर आप बताना चाहें तो थोड़ी कृपा हो जाएगी। नहीं, यहाँ तो रमेशानंद बाबा की फुल कृपा है हमारे ऊपर। तो वो कैसे दर्शन होते हैं उनके, अल्लाह क्या गलती हुई थी जो दर्शन हो गए उनके? वो दिखते हैं कभी कभी डंडा लेके, तो कभी दिखते हैं आराम से घूमते हुए, कभी झाड़ू लगाते हुए, वो भी झाड़ू लगाने का शौक रखते थे, अच्छा दौड़े डालते थे पाँवरों से, सब कुछ करते थे। अच्छा। और हम लोग भी वही करते हैं, यहाँ झाड़ू लगा। आपने लास्ट टाइम कब दर्शन किए थे उनके? पहले तो जब किए थे उनका शरीर पूरा हुआ, जी। उसके बाद में 3-4 बार और किए। एक बार उनके गुरु जी के भी किए, गुरु जी के भी? दिन के समय होते हैं कि रात्रि के रात समय? के समय होते हैं, सुबह के टाइम में सुबह के टाइम 3-3:30 बजे होते हैं। 3-3:30 बजे निकलो तो अचानक से, तो आपको डर नहीं लगता ऐसे? अब डरे यहाँ कैसे करेंगे हम लोग, और फिर जब अपना कोई आदमी दिखे तो उससे क्या डर करना। तो कुछ जब वो देखते हैं, कुछ ऐसा भी होता है कि लाइट जैसा शरीर दिखता है कि नॉर्मल हमारे जैसा, नहीं, अपना जैसा ही, हमारे जैसा शरीर जैसा बिल्कुल होता है? बिल्कुल कंप्लीट, कोई नहीं कोई फेरबदल नहीं, कोई फेरबदल नहीं। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे होती रहती हैं, हम्म। पैरानॉमिकल चीज़ें जो होती हैं। अच्छा अब ये सोमवती आ रही है, शायद 17 तारीख की पड़ेगी अगली की, जी जी। बहुत बड़ा मेला लगेगा आना यहाँ पे। अच्छा, मैंने एक चीज़ और देखी थी, आपने पेट में ना लकड़ी का कुछ बांधा हुआ है, ये ये तो क्या आड़ चीज़ है? बंदा हमारा, हमारी काठ के सब पड़ रहा था, हमारे आड़ बंद लोगों की काठ की होती है। आड़ बंद बोलते हैं इसको। हाँ, इसकी विशेषता क्या रहती है? ये कम सोओ कम खाओ, अच्छा इसीलिए होता है ये। 24 घंटे रहता है, ये नहीं है शाम को खोल दो चैन से सो जाओ, अच्छा। 24 घंटे। तो ये शरीर के साथ ही जाएगा? नहीं, इसको 12 साल के बाद कभी भी खोल सकते हैं। 12 साल का संकल्प रहता है? हाँ, 12 साल से पहले हम संतों में कोई सिद्धि पूरी नहीं होती। अच्छा बहराव लो तो 12 साल, मौन लो तो 12 साल, ठडोसी रहो तो 12 साल, जी। कोई भी काम करो 12 साल से पहले पूरा नहीं होता। अब अपनी इच्छा से तुम 3 दिन मौन ही रह लो, फिर अपना मौन खोल लो तो वो कोई मौन ही नहीं है। कोई मौन नहीं। दिन भर पेपरों पर लिखते रहो तो वो कोई मौन नहीं है। गहराई के अंदर जाना है तो 12 साल का जब संकल्प। ये बताओ, जब मौन ले लिया तो लिखना क्या है? सबको छोड़ दो, मैं तुम तो बयान कर।
ये सब लिखा पड़ी है, ये सब ब्रह्म विद्या होती है। मौनी बाबा कभी न किसी को लिख के देते, न बोलते, न बच्चा खड़े तो नहीं हो, 12 साल तक खड़े रहते हैं। जी जी पैर पक जाते हैं, सूज जाते हैं, फूके जाते हैं, पट्टी बंधी रहती है, जी। वही खड़े रहते हैं। तो अब आपके कितने साल हो चुके हैं? 27-28 साल हो गए, मैंने बताया ना। 27-28 साल से आपने लगाया हुआ है इसको? नहीं, इसको तो मैंने 2014 में अच्छा। दिया मुझे गुरु जी ने, गोवर्धन से। अच्छा, गोवर्धन से गुरुजी ने 2014 से आपको दिया हुआ है। अभी आपके 14 से आज 23 हो गया, यानी कि करीब 10 साल होने वाले हैं। 2-3 साल की साधना हो रहा है आपकी। हाँ, कोई परेशानी हो तो बता सकते, नहीं तो पढ़ा है तो पढ़ा है। पढ़ाए तो पढ़े हमें। और हमें तो कोई से परेशानी नहीं। गर्मी बरसात वो तो 24 के घंटे पाठ अब कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत। थोड़ा सा गुरु के बारे में बताइए, कैसा गुरु होना चाहिए? आप अगर गुरु के कहने पे इतनी बड़ी आपने पेट में चीज़ बांधी हुई है। नहीं, गुरु तो ये है, गुरु तो जो कहे तो करो, गुरु जो कर रहे हैं वो मत करो भाई। जो गुरु कहें वो करो, अब गुरु कर रहे हैं उसे करोगे तो फिर गुरु में तुम अंतर क्या। अच्छा, आज के ज़माने में ना एक मुश्किल हो रहा है, बहुत सारे गुरु मिल जाते हैं रेडीमेड बने हुए, पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसमें से कई अच्छे भी होते हैं और कई गुरु ऐसे होते पहले हैं कि तो जो गुरु बनाने से पहले पास रह के पहचान करनी पड़ती है ना, ये थोड़ी है। वो पहचान कैसे होगी? वो आंखें अरे देख अगर के साथ रहेंगे 24 घंटे, नहीं। जी महीने 15 दिन या 2 महीने या साल भर, तो पहचान क्यों नहीं होगी वो आदमी कैसा है। और क्या, गुरु बनाने से पहले उनके गुरु साथ बनाने से पहले उनको फुल छान लेना चाहिए। आज गुरु बना लो, कल उनके अंदर दोष देखो तो काम करा बड़ा, तो काम गड़बड़ है। मतलब पहले गुरु बनाने से पहले खूब छान लो आराम से। छान के चेक कर लो, हाँ जी, हाँ जी, बनाने पानी लायक पियो, है। जान पानी पियो छान जान के, पानी पी और गुरु बनाओ छान के। गुरु बनाओ छान के। पानी पहले पी लिया और जाना है नहीं, बाद में फिर उसको क्या पूछेंगे। जी जी पहले जान लो ना कि भैया किसका घर है, जी। जब पानी पिए। और गुरु को पहले छान लो ना, तो बाद में गुरु बनाओ। गुरु का भी बड़ा विशेष महत्व होता है। अरे गुरु का महत्व परमात्मा से बड़ा है हमारे यहाँ। जी। तो चमन ऋषि यहाँ पर त्रेता युग में थे, हम्म, फिर द्वापर युग में भी रहे, उसके बाद कलयुग शुरू होने के बाद विलीन हो गए। परशुराम जी बाबा तो थे ही, परशुराम हमारा इनका का मंदिर है यहीं पे। जी जी जी। चमन ऋषि परशुराम जी के बाबा थे। बाबा थे। परशुराम जी का जन्म यहीं हुआ है कि कहीं और हुआ वह उनका बताते हैं। है? जन्म वहीं पर हुआ है। उसे थोड़ा हटके सूरदास जी की जन्मभूमि। सूरकुटी। सूरकुटी। सूरदास जी जन्म तो उनका मथुरा में हुआ था, यहाँ पे आ गए थे बाद में। बाद में आ गए होंगे, क्यों राष्ट्रपति के हाथ की स्थापना है वो वहाँ पर। जी जी जी। तो अगर उनका जन्म यहाँ पर नहीं होता सूरदास जी का, तो फिर वो राष्ट्रपति का स्थापना नहीं करते। ऐसा है। ठीक है महाराज जी, आज इस जगह के बारे में बहुत कुछ जाना, थोड़ा और कुछ दिखाना चाहेंगे यहाँ का विशेष जो भी है? हाँ, जमुना आप बता रहे थे कि पत्थर यहाँ से लेके आए हैं हम लोग। हाँ, पत्थर ये पड़े तो सबके फोटो ले लो। ये पत्थर जो है ये पांडवों के घर के पत्थर हैं। हाँ जी, ये हाँ, जब ये खम्भे हैं इसमें। जी जी, आप बता रहे थे कि यमुना जी जब कम हो गई हाँ, तब हाँ, जब खींच के लाए। उस पत्थर को गाड़ी के द्वारा, मतलब ट्रैक्टर से खींच के लाए हैं। ये पत्थर पांडवों के महल के हैं, प्राचीन। ये हैं कुछ उधर वो पड़े हैं टूटे हुए। ये तो गिरिराज जी के पत्थर ये गिरिराज जी के गोवर्धन का पत्थर है। हाँ, और ये कुटिया पुरानी है चमन ऋषि की। ये प्राचीन है। ये प्राचीन चमन ऋषि की कुटिया है। ये पत्थर सब उसी। ये पत्थर पांडवों के हैं और ये पांडवों के महल का रास्ता है। हाँ, तो जमुना जी में कट के उधर पहुँचे गए। ये जो समाधि बनी हुई है पुराने साधु महात्माओं की है। समाधि इधर भी है, उधर भी है। ये जो पत्थर है ये उनके मकान दुकानों। ये सामने जो महल बना हुआ है ये पांडवों के। हो, ये पत्थर पड़े, ये सब पांडवों का मकान। ये पांडवों का मकान है जो कि यमुना जी के बीच में उन्होंने। जमुना जी कट के उल्ली साइड आ गई हैं, पहले पल्ली साइड थी। जैसे पहले उधर को थी, कट के इधर को आई हैं बाद में। ये भोले बाबा का मंदिर है, ये प्राचीन है। ये महादेव का प्राचीन मंदिर है। हाँ, पांडवों का पानी पीने का कुआं था पहले उधर, अच्छा वो जमुना जी में चला गया। जी। दूसरा उन्होंने ये तैयार किया यहाँ पर। दूसरा कुआं एक और है जिसे पांडव लोग पानी पीते थे।
अति उत्तम। अब ये कुआं ट्रांस हो गया था, इसमें ये पौधे पैदा हुए। कहाँ पर कुआं? ये कुआं ही था। अच्छा, ये कुएं की बाउंड्री है। हाँ हाँ, ओके इसमें ये पेड़ पौधा पैदा हुए। ओके, इसमें पेड़ पौधे पैदा हो गए समय के साथ। इसके बाद में फिर वो कुआं बनाया वहाँ। अच्छा, फिर एक कुआं उधर बनाया हुआ है। फिर दूसरे संत ने बनाया होगा उनके बाद में, जी जी जी। उससे अब तक पानी पिया हम लोगों ने। अच्छा जी। हाँ। और ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग तो प्राचीन है। ये प्राचीन, ये तो द्वापर युग का शिवलिंग है। द्वापर युग से फिर त्रेता युग आ गया। वो छतरी भी प्राचीन है। ये छतरी प्राचीन है। हाँ, किसी को ये नहीं मालूम आज तक ये कब बनी क्या हुआ। अच्छा, ये छतरी प्राचीन है। ये किसी महात्मा की समाधि है यहाँ पर। हाँ, किसी महात्मा की समाधि है पुरानी। पर किसी बुजुर्ग लोगों ने यहाँ कभी बताया नहीं कि ये हमारे सामने बनी है। अच्छा, गो बनी है, अभी कब बनी है? हम मालूम नहीं किसी को। ये प्राचीन है। इसके अंदर बहुत मूर्ति है अंदर चारों तरफ। अच्छा, जैसे महाराज वगैरह है, ऐसी मूर्ति है ओके। चारों तरफ से। हाँ, इसको ऊपर यहाँ कुछ लिखा पड़ी भी हो रही है, किसी को कृष्ण मालूम भगवान नहीं के पड़ती है, किस विग्रह। जमाने की लिखा पड़ी है वो। कहाँ पर? यहाँ पे हो रही है। कोई वैदिक, मालूम नहीं पड़ती है, लिखाई इसकी। ये वैदिक भाषा है। पहली कोई भाषा है। इधर अपनी गौशाला है, संतों की समाधि है, मैया का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। अच्छा, ये मंदिर अभी बनाया हुआ है। ये सामने गौशाला है। सामने गौशाला है। जमुना महारानी उल्टी बह रही है यहाँ। हाँ, यमुना महारानी जी उल्टी बह रही हैं, उल्टी दिशा में। तो महाराज जी, हनुमान जी का मंदिर है, मैया का मंदिर है, संतों की समाधि है। जी 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 उधर गणेश जी का मंदिर है। जी। अच्छा महाराज जी, ये बताइए कि अभी तो हमने आपका इंटरव्यू लिया, चीज़ें समझी, पौराणिक स्थल है, अभी आप क्या चाहते हैं कि जैसे मैं देख रहा हूँ कंस्ट्रक्शन तो हो रखा है, लेकिन और भी क्या ज़रूरतें रहती हैं यहाँ पर? जो तो ये कि हमारे ये भोले बाबा की तरफ जमुना जी कट गई। जी जमुना जी कट गई ना, इसके लिए हमारे बाबा लोग डोले, पैसा मंजूर कराया। जी जी अब उसको ठेकेदार वो सब मिलके खा गए जी। और काम अधूरा छोड़ के भाग गए। अच्छा, काम अधूरा छोड़ दिया है यहाँ हाँ। पर। और सरकार की तरफ से और क्या सरकार चाहते हैं? ने आज तक ये रास्ते को नहीं बनने दिया हमारे को। अच्छा, ये कच्चा जो रास्ता है, हाँ। जो वन विभाग के अंडर में भी आता है, वन विभाग के अंडर में, वो नहीं बनने देते। गिट्टी उसको खुदी बनने हुई नहीं, रहती है एक बार। उसको बनने नहीं दे रहे हैं। और खाना पीने की व्यवस्थाएं कैसी खाना रहती हैं? पीना तो यहीं पे हम लोग बनाते हैं आश्रम में ही। अच्छा, ऊपर वाले की कृपा से सब चल रहा है। गांव वाले अभी करते हैं, हमें गांव वाले बाहर के जो भी लोग आते हैं उसका सब चलता रहता है। उससे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, कोई उससे कोई नहीं। बस ये आप ये चाहते हैं कि जो वो साइड में। हमारे यहाँ 1 महीना भागवत चलती है। अच्छा, पूरा 1 महीना संत यहाँ आते रुकते हैं, कल्पवास करते हैं। जी जी जी। पूरा महीना भागवत अब चलती कब आएंगे? है माह के महीने में। माघ के महीना? कौन सा महीना पड़ेगा ये? ये पड़ता है जनवरी भी पड़ जाती है कभी तो। नहीं, माघ का महीना। अब जो आएंगे कितने दिन बाद आएंगे? अब आएगा 5-6 महीने बाद। 5-6 महीने बाद आएंगे अभी दोबारा से। तो ठीक है, मैं दोबारा आऊँगा, फिर आप मुझे डेट बताना तो हम बताएंगे सबको कि यहाँ पर अगर किस। स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी, लगत माह पूर्णिमा से स्टार्ट हो जाएगा। जी 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 और लगत फागुन पूर्णिमा तक है। जी जी जी। ठीक है। पूरा माह के महीना 1 महीना। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, हम लोग पक्षमाही पे आए थे। यहाँ की कुछ समस्याएं भी हैं और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि पहले से ही बहुत अच्छी चल रही हैं। तो आपसे बोलूँगा कि देखो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार। बहुत मेहनत लगी है यहाँ तक आने में, बहुत दूर है, बहुत ही आउटर में जाके मंदिर बना हुआ है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना था कि यहाँ के जो महात्मा लोग हैं जो कि परेशानी में रह रहे हैं, उनकी कुछ समस्याएं भी हैं, वो जल्द से जल्द सरकार तक पहुँचें और सरकार उस पर कार्रवाई भी करे। और कुछ ज़रूरतें भी हैं यहाँ की पर्सनल, उन ज़रूरतों की तरफ भी लोगों का ध्यान जाना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि आप लोग भी आएँ यहाँ पर दर्शन करने के लिए। ये मंदिर रुनकता से करीब 8 से 9 किलोमीटर अंदर जाकर है। पक्षमाही इस जगह का नाम है, चमन ऋषि के द्वारा स्थापित, जो कि द्वापर युग में स्थापित किया गया था। तो आप लोग आए यहाँ पर, आएँ तो बाबा लोगों के लिए फल फ्रूट्स जरूर लेके आना, क्योंकि ये लोग बहुत दूर रहते हैं और शहर बहुत दूर है यहाँ से, कनेक्टिविटी बहुत दूर है।
तो आप लोगों के छोटे छोटे पार्टिसिपेशन का बहुत ज़्यादा महत्व रहेगा। अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो पे, एक नए महात्मा के पास, एक नए महात्मा की शरण में दर्शन कराएंगे आपको। हर हर महादेव।